अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 मेथड की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जैसे हम पहले क्वेश्चन करते रहे हैं उसी तरह हमने करना है कि सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। द कैरेक्टरिस्टिक और auxiliary equation is d cube minus 6d square plus 12d minus 8 is equals to 0। ये इक्वेशन देखें, क्यूबिक इक्वेशन है। तो पहले जो इक्वेशन हमको सॉल्व करते रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या बाय फैक्टराइजेशन से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, इन 3 मेथड से हम उसे सॉल्व कर सकते थे। अब ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको हम बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे। बाय सिंथेटिक डिवीजन जी, देखिए जी, सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स लिख लिए 1, -6, 12 और -8। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि -1 इसका रूट है या नहीं है। रफ में चेक करना है, इसलिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए जी, -1 सबसे पहली वाली टर्म आपने एज इट इज नीचे उतारनी है। 1 है तो 1 नीचे लिखा गया है। -1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा -1। वो आपने यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, -6 -1 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -7। -1 को -7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7। ये कारिश आगे देखें, 12 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19। जब -1 को आप 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा -19। जब आप -8 और -19 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -27। अब ये देखें, यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर आया है वो 0 नहीं आया, इसलिए -1 इसका रूट नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम चेक करते हैं कि 1 इसका रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, या हमने इस इक्वेशंस के कोफिशिएंट लिख लिए हैं। तो अब हमने चेक करना है कि 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये वाला जो नंबर होता है वो एज इट इज नीचे लिखते हैं, तो हमने 1 लिख दिया। 1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। -6 + 1 -5। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -5। 12 में जब आप -5 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। जब 1 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया आएगा 7। जब -8 में से आप ऐड करेंगे 7 को तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1। अब इसका रिमाइंडर भी आपके पास 0 नहीं आया, जबकि इसका रिमाइंडर आपके पास क्या है -1। तो इसका क्या मतलब है कि d = 1 भी इसका रूट नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि -2 इसका रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। ये आपने इसके कोफिशिएंट लिख लिए। अब आपने चेक करना है कि -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले आपने ये वाले टर्म को एज इट इज नीचे लिखना है। 1 एज इट इज लिखा जाएगा। जब -2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -2। -2 में जब आप
6 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8। -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ तो ये आपके पास आएगा 16 +16, क्योंकि माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आपके पास प्लस में आता है आंसर। जब आप 12 में 16 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28। ठीक है, जब आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा -56। यहां देखें, जब आप -8 में -56 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -64। अब यहां से देखें, यहां पे भी रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आया तो d इज इक्वल टू -2, b इसका रूट नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि 2 इसका रूट है या नहीं। सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट आपने लिख लिए, अब आपने चेक करना है कि 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो आपने 1 एज इट इज नीचे उतार लिया। 2 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 -6 + 2 आपके पास आ गया -4। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो आपके पास आएगा -8। 12 -8 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4। 2 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8। -8 और +8, अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है? 0 आ गया है। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि सिंथेटिक डिवीजन जब आप लगाते हैं तो अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो वो इससे एक कम डिग्री में चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि ये आप लिखेंगे d² -4d + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। इसी तरह जब मैंने आपको रूट सिखाया है कि आपने रूट चेक कैसे करने हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि 2 इसका रूट है या नहीं है, तो आपने चेक करना है रफ में कि कौन सा रूट है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे आ गया d इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है। अब यहां से देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्केल भी कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मुझे ये लग रहा है कि ये d-2 का होल स्क्वायर है, ये a-b का होल स्क्वायर है। कैसे? ये a² लिखा हुआ है, ये -2ab लिखा हुआ है और ये b² लिखा हुआ है। तो ये किसका होल स्क्वायर है? d-2 का होल स्क्वायर है। यहां से देखें, ये लिखा जाएगा d-2 इज इक्वल टू 0, d-2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक रूट आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 और यहां से एक रूट आ जाएगा d इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है यहाँ पे। क्या ये रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, आइडेंटिकल रूट्स है या कॉम्प्लेक्स रूट्स है? जी, ये आपके पास रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? तो ये देखिए, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज yc is equals to c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 2x, साथ में देखिए x ऐड होगा, इसको डिफर करने के लिए x ऐड होगा, प्लस c3, अब x ऐड हुआ था, अब इसके साथ एक और x ऐड होगा तो ये बन जाएगा x² e की पावर 2x। ये इसका आंसर लिखा जाएगा। समझ आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास d³ -6d² + 3d
प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। द कैरेक्टरिस्टिक और auxiliary equation is d cube minus 6d square plus 3d plus 10 is equal to 0। जी देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसे आप बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे। बाय सिंथेटिक डिवीजन ये इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं जी? सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो ये आपके कोएफिशिएंट्स है 1, -6, 3, 10। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि -1 इसका रूट है या नहीं है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने ये वाली जो टर्म है इसे एज इट इज नीचे लिखना होता है। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। -1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। -6 में जब आप -1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7। -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 7। 3 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपके पास आएगा -10। 10 में जब आप -10 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 का यहां से क्या मतलब है कि d इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जी यहां से आपके पास एक रूट आ गया, d इज इक्वल टू -1, और ये आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन थी अब किस में चेंज होगी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगी है। ये कैसे लिखी जाएगी? d स्क्वायर -7d प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगी हूँ। जी फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आए, लेकिन जब आप ऐड करें तो आपके पास -7 आ रही है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +10 आए, लेकिन जब आप ऐड करें तो आपके पास -7 आए? तो वो आपके पास है d स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा -5d -2d प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें, जब आप -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +10 आएगा, लेकिन जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास -7 आएगा। ठीक है, ये फैक्टर समझ आ गए हैं। अब आगे देखिए कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? d कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा d -5 -2 इंटू d -5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आ गया d -5 d -2 इज इक्वल टू 0। d -5 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और d -2 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहां से आपके पास आ गया d की वैल्यू 5 और यहां से आपके पास वैल्यू आ गई है d इज इक्वल टू 2। अब ये आपके पास 3 वैल्यूज आ गया। देखें क्यूबिक इक्वेशन थी ना, तो 3 रूट्स आए हैं। और आप ये बताएं कि इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या है? रियल रूट्स है, आइडेंटिकल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स है या कॉम्प्लेक्स रूट्स है? तो ये आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स आए हैं। तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? द जनरल solution is yc is equal to c1 e की पावर -x plus c2 e की पावर 5x
प्लस C3e⁻²x। ठीक है, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया जी इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन की स्टेप आपको समझ ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये चैप्टर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें।